हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी शिखा में। आज आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन यानी मॉर्निंग पूजा वो सेवा किस प्रकार से करते हूँ यही शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। सुबह स्नान हो, घर की साफ सफाई के बाद मैंने तोड़े हैं पूजा के लिए थोड़े से फूल। और यहाँ पर अब लड्डू गोपाल जी रात्रि में शयन इनको कराया था, सुबह अब इनको हम जगा लेंगे ताली बजाकर या घंटी ढन करके। यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े प्यार से दुलार से एक बच्चे की तरह उनको जगा लेना है। आप उनको जगाने के लिए एक भजन भी गुनगुना सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दुलार से थोड़ी देर वहीं पर बिठा लेंगे और उन्हें सबसे पहले पिलाएंगे जल। सुबह उठते ही लड्डू गोपाल जी को मैं दूध नहीं पिलाती हूँ, सबसे पहले जल पिलाऊंगी और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के करेंगे स्नान की तैयारी। सुबह जब हम लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं तो हमें तुरंत स्नान नहीं कराना है। थोड़ी देर लड्डू गोपाल जी को हम वहाँ पर बैठा लेंगे, उनको जल पिला के थोड़ी 5-10 मिनट के लिए इस तरह से बैठा लेंगे। तब तक हम उनके वस्त्र वगैरह ढूंढ के रख लेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। अब लड्डू गोपाल जी का हम सबसे पहले तब तक हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का बेड वगैरह ठीक कर लेंगे और उनका जो रात का शयन का बिस्तरा है उसको ठीक करके उसकी एक व्यवस्थित जगह पर रखकर, जिस प्रकार से रोज की व्यवस्था होती है और फिर हमें शाम को चाहिए एक जगह पर रख देंगे। और लड्डू गोपाल जी को अब कराऊंगी स्नान। रोज की तरह एक शुद्ध साफ बर्तन ले लूँगी, उसमें स्वास्तिक बनाऊंगी। चाहे जिंदगी में कितनी ही व्यस्तता क्यों न हो, पर लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो तो रोज सरल तरीके से मैं करती हूँ। अब लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से मैं कराऊंगी यहाँ पर स्नान। और जल में डाल दे हैं थोड़ी सी मैंने पुष्प, गुलाब की पुष्प थे वही मैंने जल में डाल दी है। लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से मैंने यहाँ पर स्नान करा लिया है। अब जिस तरह से एक बच्चे के स्नान के बाद हम अंग पोषण करते हैं और उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का हम अंग पोषण करेंगे। और लड्डू गोपाल जी के साथ रहती है हमेशा गौ माता। गौ माता का भी रोज स्नान मैं इसी तरह से कराती हूँ। पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान, फिर गौ माता का स्नान। आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए अलग वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं पूजा रोज मंदिर पे ही करती हूँ। हाँ, लड्डू गोपाल जी को मंदिर के पास में ही मैं रख देती हूँ क्योंकि मंदिर पे उतनी जगह नहीं होती है। लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाना होता है बार बार और उनकी सेवा करनी होती है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण हो गया। अब मैं यहाँ पर उनको लगा रही हूँ इत्र। इत्र से थोड़ी मालिश कर दूंगी। और हाँ, जिस दिन सुबह मैं इत्र लगाना भूल जाती हूँ या जल्दीबाजी होती है तो उस दिन मैं रात में सोते समय लड्डू गोपाल जी को इत्र से मालिश करके शयन करा देती हूँ। तो अब लड्डू गोपाल जी को साफ और सुंदर वस्त्र, धुले हुए वस्त्र ही रोज़ पहनाती हूँ। दिनों के हिसाब से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। आज था सोमवार तो मैंने लड्डू गोपाल जी को वाइट कलर की ड्रेस यहाँ पर पहना ली है और थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लिया है। कंगन, हार वगैरह जो भी उनका श्रृंगार होता है उनको पहना लिया है और उनके सिंहासन पर उन्हें बैठा देंगे। इस तरह से उनको मोर पंखी उनके मस्तक पर मैं रोज विराजमान करती हूँ, आज भी करूँगी। जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं वो उनके पास हमेशा रहनी चाहिए, जैसे मोर पंखी, उनकी प्यारी सी बांसुरी उनके हाथ में दे देनी है। और गौ माता को भी उनकी पूजा में जरूर विराजमान करती हूँ उनके साथ में। फिर उनको हम पुष्प समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी पुष्प हैं, अगर नहीं भी है तो आप इनकी जगह चावल यानी कि अक्षत भी समर्पित कर सकते हैं, पर सिर्फ एकादशी पर चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। उस दिन आप सफ़ेद तिल का प्रयोग करें। और यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर चंदन का तिलक कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को तिलक करने के बाद हम उनकी गौ माता का भी तिलक करेंगे और पुष्प से उनका श्रृंगार कर देंगे, जो भी पुष्प हैं। और तुलसी की मंजीरी उनको हम रोज़ समर्पित करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को बहुत अधिक प्रिय है तुलसी की मंजीरी, वो भी उनको रोज़ पूजा में समर्पित मैं करती हूँ। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करूंगी। पूजा में धूप और दीप का बहुत अधिक महत्व होता है और यही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो दीपक प्रज्वलित कर लिया है मैंने, उसके बाद मैंने दीप पूजन भी कर लिया है, उसमें तिलक कर लिया और अक्षत भी समर्पित कर दिए हैं। यही मेरे लड्डू गोपाल जी की पूजा का रोज का रूटीन रहता है। और इसके एक धूप भी मैंने प्रज्वलित कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी सी मिश्री और मेवों का भोग लगा लिया है। अब मैं जल्दी से लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर आरती उतार लूँगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
उतारूं मैं मोहन तेरी आरती। इस तरह से बड़े भाव से और प्रेम से भगवान की मैंने आरती उतार ली है और उनका पूजन कर लिया है। बड़े सरल विधि से मैं लड्डू गोपाल जी की सुबह पूजा करती हूँ। अभी मेरी सुबह की उनकी पूजा हो गई है। अब स्नान के बाद ही उनको दूध का भोग लगाती हूँ। अब जल्दी से उनको इस तरह से गुनगुना, दूध थोड़ा सा गर्म है, गुनगुना होके लड्डू गोपाल जी को मैं दूध पिलाऊंगी। उसमें थोड़ी सी मिश्री डालूंगी। बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण तो करेंगे नहीं, तो लड्डू गोपाल जी के भोग में हमें तुलसी पत्र ज़रूर समर्पित कर देना। उसके बाद पहले दूध का भोग लगाती हूँ, फिर लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने घर पे ही थोड़े से नमक पारे बनाकर इस तरह से रख देती हूँ। और सुबह जब बहुत जल्दीबाजी होती है तो कभी कभी इसी चीज़ का भोग लगाती हूँ, क्योंकि दूध पिलाने के बाद भी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ मीठा बनाऊँगी, फिर तो सब मीठा मीठा हो जाएगा। इसलिए मैं दूध पिलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा नमक पारे दे देती हूँ। नमकीन चीज़ें भी उनको ज़रूर देती हूँ। अब मैं आज लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा बना रही हूँ सुबह के भोग के लिए। पूजा मेरी सुबह की हो गई है और मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें घी डाला और सूजी का थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा बना रही हूँ। लड्डू गोपाल जी घर पे हैं तो अगर प्याज लहसुन का प्रयोग होता होगा तो आप लोगों को तो पता ही है। पहले आप किचन को, अपने रसोई घर को, गैस को अच्छे से साफ़ कर लें, फिर उसमें लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाना होता है। अब बच्चे सुबह पहले स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरी किचन अच्छे से साफ़ कर ली है। अब लड्डू गोपाल जी के लिए मैं यहाँ पर हलवा मेरा बन चुका है। तो जब भी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाती हूँ तो सुबह पहले किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और फिर लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाती हूँ। भोग में कभी दो टाइम लगाती हूँ अन्न का और कभी 3 टाइम लगाती हूँ। दिन में एक बार फलों का भोग लगाती हूँ और सुबह शाम दूध का भोग लड्डू गोपाल जी को मैं ज़रूर लगाती हूँ। हलवा मेरा बन चुका है। इसमें मैंने थोड़े से किशमिश और बादाम भी कूट के डाल दिए थे। अब लड्डू गोपाल जी का ये सुबह का भोग मेरा बन चुका है। तो आज मैंने लड्डू गोपाल जी को तो पहले दलिया बनाने की सोच रखी थी, परंतु होता वही है जो भगवान चाहते हैं। आज लड्डू गोपाल जी को हलवा खाने का ही मन होगा तो हलवा ही मेरा बन चुका है। तुलसी पत्र मैंने उसमें डाल दिया है। लड्डू गोपाल जी के लिए एक बर्तन में जल भी रख लिया, उसमें भी तुलसी पत्र डाल दिया है। ये लड्डू गोपाल जी का सुबह का भोग मेरा अब बन चुका है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर भोग लगाने वाली हूँ। जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो सबसे पहले ताली बजा लें या घंटी बजाकर उनको भोग लगाने से पहले उनको बुलाएं, आवाहन करें, प्रभु आइए भोग। लड्डू गोपाल जी को हमेशा अपने हाथों से भोग लगाती हूँ, आज भी लगाऊंगी। और 10-15 मिनट के लिए भोग को उनके सामने से रख कर उनके सामने से मैं हटा लूँगी। बाद में ये प्रसाद बन जाता है और इसको हम घर में सब ग्रहण कर लेते हैं। तो ये मेरी लड्डू गोपाल जी की सुबह की मॉर्निंग पूजा, वो सेवा मैं किस प्रकार से करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको मेरी लड्डू गोपाल जी की ये सरल विधि आपको पसंद आई या मेरी मॉर्निंग रूटीन लड्डू गोपाल जी की थोड़ी बहुत आपको यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और लड्डू गोपाल जी के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को लड्डू गोपाल जी की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी हरे कृष्णा, राधे राधे।